अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हम जो है वो अपने उर्दू के सेशंस में जो है तकरीबन ये हमारा शायद 9वां सेशन है और आई होप कि आप सबको जो है इसमें मज़ा आया होगा। और आज के सेशन में हम ये करते हैं कि सबको जो है ना वो अनम्यूट कर देते हैं, ठीक है ना? ताकि आज का सेशन हमारा ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा और इसमें जो है मैं कुछ सवालात कर रहा हूँगा, कुछ हम रिवीजन कर रहे होंगे। तो आप सब प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कर लें ताकि जो है वो जब हम सेशन कर रहे हों तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, हिस्सा ले सकें। ठीक है जी? तो मैंने आप सबको रिक्वेस्ट की है अनम्यूट करने की, उसको ओके करें ताकि जो है आप इस सेशन में पार्टिसिपेट कर सकें। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन करते हैं। हमने शुरू किया था बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से, अल्लाह के नाम से। और उर्दू में जैसे कहा जाता है किसी काम को शुरू करने से पहले कि भाई बिस्मिल्लाह करो। खाना खाने से पहले ऐसे हम लोग बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले जो है इस्लामी तरीके से हम लोग बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं। फिर हमने जो है कुछ कलर्स देखे थे उर्दू में रंगों को देखा था। तो आप सब जो है ज़रा जल्दी जल्दी मुझे बताइएगा, आप सब अनम्यूट करके कि ब्लैक को उर्दू में क्या कहते हैं? काला। काला। व्हाइट को? सफेद। सफेद। रेड को? लाल। और पिंक को? गुलाबी। गुलाबी। ग्रे? याद है किसी को? सुरमई। यस। गोल्डन? सुनहरी। सुनहरी। और सिल्वर? फॉरगॉट। चांदी। चांदी का नकरई, इस तरह कई अल्फाज हैं उसके लिए। और पर्पल के लिए? जामुनी। दोबारा बोलिएगा। जामुनी। जामनी। जामनी। गुड गुड, वेरी नाइस। और ऑरेंज के लिए? नारंगी। नारंगी। शुक्र है कीनू नहीं बोला किसी ने। सैफरॉन? जाफरानी। जाफरानी। येलो? पीला। पीला। और ग्रीन? हरा। पाकिस्तान के झंडे में कौन कौन से रंग हैं? हरा और सफेद। हरा और सफेद। गुड, वेरी नाइस। तो आज का सेशन हमारा इसी तरह इंटरेक्टिव होगा। हम लोग रिवीजन कर रहे होंगे कुछ चीज़ों का। और अच्छा जी, ये देखें सारे आपको स्लाइड के अंदर नज़र भी आ रहे होंगे आपके आंसर्स। सही है ना? पीला भी होता है, जर्द भी कहते हैं, ज़्यादातर वैसे पीला कहते हैं। हरा और सब्ज दोनों रंग हैं। इसके लिए सुरमई, सुनहरी, नकरई, जामनी। ओके। काउंटिंग उर्दू में कोई मुझे जल्दी से करके बताएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उससे आगे कोई बताएगा मुझे? 21। हाँ हाँ। 22। 19 तो हो गया ना। 19 19। 21 22 23 24 24 25 25 26 26 26 6 से 26 27 28 29 30। और 100 के लिए क्या बोलते हैं? 1000। 100। 1000 भी होता है। 100 1000 भी 100 होता है 100 के लिए, 1000 होता है 1000 के लिए। 100 के लिए 100 और 1000 के लिए 1000। और 100,000 के लिए क्या होता है? 100,000। उसके लिए एक अलग लफ्ज है उर्दू में, वो कहलाता है लाख। ठीक है ना? लाख। 100,000 के लिए लाख। और मिलियन को वैसे मिलियन ही कहते हैं, बिलियन को बिलियन ही कहते हैं। ठीक है ना? वो इंग्लिश से उर्दू में आए हुए हैं। हाँ। अच्छा जी, तो ये हमने दूसरे सेशन के अंदर अपनी जो गिनती की थी। ठीक है।
अच्छा जी, अब जो है मैं जल्दी जानवरों की तस्वीरें दिखाऊंगा। आप सब ने अपनी मेमोरी से, अपनी याददाश्त से मुझे बताना है कि आपको याद है या नहीं। जी। कुत्ता, गुड। ऊंट, ऊंट, बिल्ली, बिल्ली। बिल्ली पे बहुत सारे बच्चों ने बताया मुझे जल्दी से। तोता, तोता, गाय, गाय। गुड। जी। हाँ, फॉरगॉट। ग, गद, गधा, गधा। ये क्या है? घोड़ा, घोड़ा। बंदर, बंदर, शेर, शेर, हाथी, हाथी, चिड़िया, चिड़िया, कौवा, कौवा, शीप, शीप। शीप को उर्दू में क्या कहते हैं? जी, शीप को उर्दू में क्या कहते हैं? भेड़, भेड़, भेड़। हाँ, दुम्बा भी कहते हैं, भेड़ भी कहते हैं। बकरा, बकरा, मुर्गी, मुर्गी, मुर्गा। ओके, ये किसको याद है? लोमड़ी, लोमड़ी, चूटी, चूंटी, हाँ, शहद की मक्खी, शहद की मक्खी, 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 मच्छर, मच्छर। वेरी नाइस। अच्छा जी, तो ये हमने जो है एक क्लास में ये किए थे, और ऑब्वियसली ये एक बहुत ही छोटी सी लिस्ट है। इस तरह बहुत सारे और जानवर हैं जो हमने इसमें कवर नहीं किए। जैसे स्नेक को क्या कहते हैं, कोई बताएगा मुझे उर्दू में? सांप। और लिजर्ड को क्या कहते हैं? छिपकली, छिपकली। और और भी इस तरह बहुत सारे जानवर हैं जो कि अभी हमने इसमें कवर नहीं किए हुए हैं। अच्छा जी, कुछ हमने बॉडी पार्ट्स देखे थे, कुछ जल्दी जल्दी मुझे बताएगा इसको उर्दू में क्या कहते हैं? आँख, आंख, नाक, मुंह, मुंह, मुंह है, होंठ है। ओके, लिप्स को होंठ कहते हैं और माउथ के लिए मुंह का यूज होता है। बाल, कान, कान, हाथ, हाथ, उंगली, हम्म, अंगूठा, अंगूठा, नाखून, नाखून, गर्दन, गर्दन। गुड। ये जिस पे एरो गया हुआ है छोटा सा, वो क्या है? ये जो ब्लू कलर का एरो जिस पे जा रहा है? एल्बो, कौन, एल, कोहनी। जी। ना, नी को, घुटना, पाँव, पाँव। गुड। ये जिस पे एरो गया हुआ है, शोल्डर्स, कंधा, कंधे। गुड। सर, सर। गुड। सर, ठीक है। पैरों, पैर। ये जो जिसको इन्होंने रेक्टेंगल सा बनाया हुआ है बाल के नीचे, फोरहेड जो होता है, उसको उर्दू में क्या कहते हैं? पेशाब, पेशानी, 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 पेशानी। और जिस पे ये बच्चा पॉइंट आउट कर रहा है दोनों तरफ चीक्स को, उसको क्या कहते हैं? गाल, गाल। ठीक है, गुड, वेरी नाइस। आप लोग की बहुत अच्छी याददाश्त है, आपकी मेमोरी अच्छी है, आपने उन तमाम चीजों को कैप्चर किया है, ये बड़ी खुशी की बात है। अच्छा जी, जो मौसम होते हैं अभी आजकल, जैसे क्या है आजकल?
गर्मियां हैं, गर्मी है। ओके, गर्मी खत्म होती है तो क्या आता है? सर्दी, सर्दी। सर्दियां आती हैं, ठीक है, ठंडक होती है। और जब पत्ते गिरते हैं बहुत सारे दरख्तों से, ऑटम सीजन को उर्दू में क्या कहते हैं? खिजा। खिजा। और स्प्रिंग को? और बहार, बहार। ओके, ठीक है। ओके, तो ये क्विक रिवीजन सीजन्स का। मौसम जिसको उर्दू में कहते हैं, उर्दू में उसको क्या कहते हैं? मौसम, ठीक है ना। अच्छा जी, हमने दिनों के नाम किए थे, किसी को याद है आज क्या है? मंगल। मंगल है आज, ठीक है ना। इसके हमने कुछ मुहावरे भी, जंगल में मंगल होना। अच्छा, मुझे शुरू से बताएं, इतवार, इतवार से मुझे बताएं, संडे से मुझे बताएं दिनों के नाम, जल्दी जल्दी। इतवार जी, इतवार, संडे, उसके बाद इतवार के बाद पीर, पीर, फिर मंगल, मंगल, फिर बुध, 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 ओके, जुमरात, जुमेरात, जुमा, जुमा, हफ्ता। हफ्ता। गुड, वेरी नाइस, ठीक है। इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा, हफ्ता, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने डायरेक्शंस के लिए, सिमतों के लिए हमने कहा था कौन कौन से अल्फाज यूज होते हैं। तो ऊपर, अप के लिए डाउन नीचे है, दाएं या सीधा, लेफ्ट के लिए बाएं या उल्टा, फॉरवर्ड आगे होता है, बैकवर्ड जो है वो पीछे होता है। अच्छा जी, आज जो हम एक नई चीज करेंगे उसमें देखें, जब आप ये किसी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ उसका जो एक स्लैंग यूज होता है जो कि रिटन लैंग्वेज में नहीं होता इतना, लेकिन जो है, जो इनफॉर्मल स्पीच होती है, आप किसी मार्केट में जाएंगे तो वहां पे किस तरह से उसको बोला जाता है, ठीक है ना। नॉर्मली अगर आप मुझसे पूछेंगे हमें स्लैंग बोलना चाहिए, मैं कहूंगा नहीं, हमें फॉर्मल बोलना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम हमें कम से कम पता होना चाहिए कि इसके मीनिंग क्या है। अगर आपसे कोई वो चीज बोलेगा तो आपको उसके मीनिंग उसको पता होना चाहिए ताकि आप उसको रिस्पॉन्ड कर सके, ठीक है। तो ये इट्स मोर ऑफ अ स्ट्रीट लैंग्वेज, ठीक है ना, जो कि यूज हो रही होती है, ठीक है। ये फॉर्मल लैंग्वेज नहीं होती। और इसको बताने का मकसद आपको ये, क्योंकि मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूं कि कोई आप अगर कुछ सुने तो आपको समझ आ जाए कि वो क्या मीनिंग है, ठीक है जी। तो हर जगह का कुछ ना कुछ कल्चर होता है। जैसे आप अभी जिस मुल्क में भी हैं, यहाँ अभी जैसे ईद गुजरी है, ईद उल अजहा, तो यहाँ पे एक अलग कल्चर है, एक अलग तरीका कार है, एक अलग सिस्टम है। हो सकता है आपने जो है वो कुर्बानी बुक की हो और आपके घर तो जानवर किसी घर में जानवर आया है अभी इस बकरीद में? किसी के घर आया है जानवर? मुझे बताया होगा अनम्यूट करके, आपके घर में जानवर आया या आपने स्लॉटर हाउस में किया या कहीं और कुर्बानी की? स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस में कुर्बानी की, तो आपके घर में जानवर नहीं आया। लेकिन जैसे पाकिस्तान में या इंडिया में या पूरे सब कॉन्टिनेंट में ज्यादातर जो है वो ईद से पहले जो है वो जानवर को घर लाया जाता है। अब जब जानवर को घर लाया जाता है तो उसके साथ जो है वो कुछ कल्चरली चीजें डिफरेंट होती हैं, अलग होती है ना, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे आप जब पाकिस्तान में जानवर ला रहे होते हैं, ज्यादातर लोग जो है ना वो आपके साथ ऐसा कहते हैं, हाँ भाई ये कितने का लिया तुमने ये, मतलब दे आर आस्किंग ऑन द रोड्स कि भाई हाउ मच यू पे फॉर दिस काउ या गोट या शीप वट एवर, ठीक है ना। अब ये चीज कल्चरली एग्जिस्ट करती है। ये चीज आपने एक्सपीरियंस नहीं की हो सकता है क्योंकि यहाँ आपके पास ये नहीं हो रहा है। लेकिन हर मुल्क का, जैसे हम बात कर रहे हैं, कल्चर कुछ अलग होता है। उस कल्चर के साथ जो है कुछ स्लैंग वर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। आई रिपीट अगेन कि ये स्लैंग वर्ड्स रिटन में इतना नहीं होते, ये स्लैंग वर्ड्स फॉर्मली स्पीकिंग के अंदर नहीं होते इतने। लेकिन इनफॉर्मली जब आप किसी मार्केट में जाएंगे, आप कुछ बाय करेंगे, तो ये चीज बोली जा रही होगी, तो एटलीस्ट आपको उसका उसके मायने पता होने चाहिए। हमें स्लैंग यूज करना चाहिए बोलते हुए? आई विल अप्रिशिएट नो, ठीक है ना।
तो जो उर्दू स्लैंग है उसका मैंने एक बहुत ही ब्रीफ सा पोर्शन मैंने निकाला है आपके लिए। जैसे हम जुमला शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है ना वो अरे यार, अबे यार, इससे शुरू कर रहे होते हैं। अरे यार ये देखा, दैट मीन्स ओ माय फ्रेंड, इट्स लाइक दिस, अरे यार ये कर लो, ठीक है ना। तो इट इज लाइक स्लैंग जिसके अंदर जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल आप इतना हैप्पी नहीं, आप इस तरह कहते हैं अरे यार, दैट मीन्स ओ मैन, इट्स लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये एक एक्सप्रेशन यूज हो रहा होता है बोलने में, ठीक है। कोई भी इसमें क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो है ना उसी वक्त रोक के जो है वो पूछ सकते हैं, फिर हम इस पे एक छोटा सा क्विज भी करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह चिल करो। अब ये इंग्लिश से जो है वो चिल, लाइक इन इंग्लिश यू सेड आई एम चिलिंग आउट, राइट, यानी कि मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो रिलैक्स करो। आई भाई, हाँ, आई भाई, या अरे भाई, हाँ, लाइक अरे यार को ना अरे भाई, अरे यार, ठीक है ना, इस तरह यूज हो रहा होता है कि भाई इट्स लाइक यू आर कॉलिंग समवन, अरे यार बात सुनो, ठीक है ना। अरे, इट्स लाइक इट्स एन एक्सप्रेशन कि अगर आप बहुत हैरान भी ना किसी हिसाब से तरह कहते हैं अरे, दैट मीन्स कि व्हाट हैपेंड, आई डिडंट गेट इट, सही है ना। तो इट इज यूज्ड इन मल्टीपल वेज, तो इट्स अ स्लैंग। इसके इसके रूल्स नहीं होते, इसको कल्चरली जिस तरह अडॉप्ट किया जाता है उस तरह जो है जो उसके बोलने वाले होते हैं लैंग्वेज के, वो उसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे चिल करो है तो भाई तुम खामखा परेशान हो रहे हो, तुम चिल करो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको एक तरीके से यूज किया। चिल करो यार, अभी कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, इसको दूसरे तरीके से यूज कर लिया। तो अरे यार जल्दी करो, अरे यार। तो फर्स्ट वन वाज लाइक यू आर कॉलिंग हिम एंड आस्किंग हिम टू डू इट क्विकली। सेकंड वन वाज लाइक यू आर अ बिट डिसअपॉइंटेड। तो जो स्लैंग है ना इसके मल्टीपल तरह के यूज हैं, ठीक है ना। इट डिपेंड्स कि जो उसके बोलने वाले हैं वो उसको किस तरह यूज करते हैं, ठीक है ना। सीन ऑन है, ये मैं ज्यादातर वो लेके आ रहा हूँ जो इंग्लिश से आप लोग के पास आ रहे हो। तो सीन ऑन जैसे हम उर्दू कहते हैं ओके हिज सीन इज ऑन, ही इज डूइंग इट, ही इज ऑन बोर्ड, ठीक है ना। वी आर ऑल्सो डूइंग इट, ठीक है ना, हमारा सीन ऑन है, तो इट्स लाइक दिस, ठीक है। अच्छा जी, किसी चीज का मिस हो जाना, किसी चीज को मिस कर देना, किसी को मिस करना। सो जस्ट लाइक इन इंग्लिश यू से आई एम मिसिंग समवन, ठीक है ना, और आई मिस दैट अपॉइंटमेंट, आई मिस दैट मीटिंग। तो ये मिस हो जाना, मीटिंग का मिस कर देना, ये उसी तरह यूज हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये इंटरेस्टिंग है। मीटर घूम जाना, मीटर शॉर्ट हो जाना। मीटर इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन मीटर घूम जाना या मीटर शॉर्ट हो जाना इट मीन्स कि somebody इज एंग्री, कोई जो है वो गुस्से में, ठीक है ना। तो जैसे मैं एक जुमले में इस्तेमाल करता हूँ कि मुझसे टैक्सी वाले ने इतने पैसे मांगे कि मेरा तो मीटर घूम गया। तो इट्स लाइक ही आस्क्ड मी सो मच मनी दैट मेरा मीटर घूम गया, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि ये रिटन उर्दू में आपको इतना नहीं नजर आएगा अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे, लेकिन जब आप मार्केट में मूव करते हैं, आप कहीं जाते हैं शॉपिंग करने, आप स्ट्रीट्स में जाते हैं, तो ये लैंग्वेज यूज हो रही होती है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन जो है वो है जुगाड़, ठीक है ना। इट्स लाइक अ वर्क अराउंड, और इट्स लाइक फाइंडिंग अ सोल्यूशन। इसके लिए इंग्लिश में कोई ऐसा वर्ड है नहीं जो इसको एक्सप्लेन कर सके। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कुछ पिक्चर्स निकाली हैं जिसमें अगेन आप लोग इंटरेक्ट कर रहे होंगे, और उसमें जो है हम कोशिश करेंगे कि हम जो है वो जुगाड़ को समझ सकें। जुगाड़ इज लाइक अगर आपके पास रिसोर्सेस कम हो एंड यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन, ठीक है ना, तो फिर आप जो है ना कोई वर्क अराउंड ढूंढते हैं। इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, लेकिन जो है टेम्परली यू फाइंड अ सोल्यूशन टू वर्क अराउंड, सो दैट इज लाइक जुगाड़। अब ये वर्ड भी जुगाड़ है, ड़ा की साउंड है। इंग्लिश में चूंकि ड़ा की साउंड भी नहीं है इसलिए कभी इसको रे लिख आर लिख देते हैं, कभी कोई डी लिख देता है। तो कोई मुझे प्रोनाउंस करेगा जुगाड़? जी अहमद, जिस तरह पहाड़ कहते हैं आप कह सकते हैं कोई जुगाड़? ड़ा साउंड कौन निकाल सकता है सही? जुगाड़, हाँ, जुगाड़ जुगाड़, नहीं, जुगाड़। जुगाड़, Okay, जुगाड़, good. Yeah. So this is like you find a workaround.
ठीक है ना, मैं कुछ पिक्चर्स आगे जो है वो शेयर करूंगा कि किस तरह लोगों ने डिफरेंट वर्क अराउंड्स निकाले में। सो इट्स क्वाइट कल्चरली ये काफी यूज हो रहा होता है ये वर्ड, ठीक है ना, टू फाइंड अ सोल्यूशन, टू फाइंड, इट्स मोर ऑफ एन इंटरिम सोल्यूशन, इट्स नॉट अ परमानेंट फिक्स, इट्स मोर ऑफ एन इंटरिम सोल्यूशन। अच्छा जी, उसके बाद है स्क्रू ढीला होना, ठीक है ना, इट्स लाइक यूज के कोई शख्स जो है वो इतना तेज नहीं है लूज होता है कुछ। या उसका स्क्रू लूज है, जस्ट लाइक इन इंग्लिश आल्सो वी से हिज स्क्रूज आर लूज, सो लाइक यू नो इज नॉट दैट शार्प, ठीक है, तो ये भी यूज होता है। इसी तरह जो है ना, लाइक यू नो इन इंग्लिश यू सेड समबडी इज माय बेबी इज लुकिंग सो क्यूट, इज लुकिंग लाइक अ प्रिंस और प्रिंसेस, तो शहजादा लगना, शहजादी लगना, तो प्रिंस इज शहजादा और शहजादी, सो इससे इफ द स्मॉल चाइल्ड, यूजुअली इसको कहा जाता है कि यार ये तो बिल्कुल शहजादा लग रहा है, ठीक है ना। अच्छा जी, तफरी करना, ठीक है ना, तफरी इज ये इतना स्लैंग नहीं है बल्कि फरहा, फरहत, खुशी, प्लेजर, तो तफरी उससे निकला हुआ है, ठीक है ना। तो तफरी जो है वो इट्स मोर ऑफ हैप्पीनेस, प्लेजर, यू नो, हैंगिंग अराउंड, तो तफरी करना जो है इट्स मोर ऑफ दैट मीनिंग, ठीक है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ ये सारे वर्ड डिफरेंट तरीकों से यूज हो सकते हैं, दे आर मोर ऑफ एन स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है ना, तो इसका जो है ना वो डिफरेंट यूजेस हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी तक कोई सवाल है किसी की तरफ से, कोई क्वेश्चन, क्योंकि मैं आगे जो है ना इसका क्विज लूंगा फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज पंगा करना, पंगा इज अगेन टिपिकल उर्दू सब कॉन्टिनेंट वर्ड, जिसके अंदर जो है वो इट्स लाइक यू इंटरसेप्ट समवन, यू मेक प्रॉब्लम्स फॉर समवन, ठीक है ना, तो यू क्रिएट प्रॉब्लम्स, यू और somebody is creating problem with you, so it's like ही वो पंगा कर रहा है, ठीक है ना। तो पंगा इज अनदर वर्ड जो कि जो है वो स्ट्रीट लैंग्वेज में यूज हो रहा होता है, फाइट रिटन। करना, जी, फाइट करना, फाइट करना भी हो सकता है इसमें, इट कुड बी फिजिकल फाइट एज वेल, बट इट्स मोर ऑफ अ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। पंगा इज लाइक यू नो यू पुट ऑब्स्टिकल्स, यू क्रिएट प्रॉब्लम्स विद समवन, जैसे आपने कहा भाई तुम यहां से नहीं जाओगे, तुम यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क नहीं करोगे, ठीक है ना, समथिंग लाइक दैट, तो वो पंगा कर रहे हैं। तो अच्छा जी, फड्डा इज मोर ऑफ अ फिजिकल फाइट, ठीक है ना, फड्डा इज लाइक झगड़ा, जब अगर हम प्रॉपर रिटन की बात करें लैंग्वेज की, जिसमें ज्यादातर झगड़ा होना, लड़ाई होना यूज होता है, लेकिन स्पोकन में ज्यादातर उसको जो है वो फड्डा कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, ओहो हो, अच्छा जी, ये एक है दिमाग की दही बनाना। अगर मैं इसको लिटरली ट्रांसलेट करूं तो इट्स लाइक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक मेक अ योगर्ट ऑफ योर ब्रेन, सो इट्स क्वाइट सिंबॉलिक। क्या समझ आया आप लोग को, मेकिंग अ योगर्ट ऑफ ब्रेन? आप तो जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करें सो वी कैन इंटरेक्ट एंड मेक इट मोर फन। सो दिमाग की दही बनाना, क्रेजी नहीं करना मुझे, हाँ मुझे क्रेजी नहीं बनाओ। हाँ, क्रेजी नहीं कर रहा हूँ मुझे, हाँ सही है, दिमाग की दही नहीं बनाओ, यानी कि मुझे बोर नहीं करो, मुझे क्रेजी नहीं करो, ठीक है ना। इसको भी हम आगे एक दो पिक्चर्स में देखेंगे तो आपको मजीद क्लियर होगा। अच्छा जी, blush push is more from I think more from the northern side of Pakistan, जहाँ से ये आया हुआ है कि भाई कोई चीज बड़ी जबरदस्त होना, अमेजिंग, ठीक है ना। और इसी तरह जो है कोई बहुत ही जो है वो समथिंग मोर ऑफ अ स्टुपिडिटी इज लाइक यू नो टेकन एज ढक्कन है यार, बिल्कुल जो है ना, तो ये भी यूज हो रहा होता है। टोपी कराना या टोपी पहनाना, इट्स लाइक somebody मेकिंग यू अ फूल, ठीक है ना। इसका इसके ओरिजिन क्या है, आई थिंक जैसे एक पुराने जमाने में एक कहावत थी, सुलेमानी टोपी पहनना। सुलेमानी टोपी क्या होती है कि जो वो पहन लेता है वो किसी को नजर नहीं आता, ठीक है ना,
तो किसी का गायब हो जाना शायद उससे निकला हुआ हो ये। और वैसे जो यूज हो रहा होता है स्लैंग में, इट्स लाइक somebody is making an excuse, और या कोई जो है ना वो ब्लफ कर रहा है, तो इट्स मोर ऑफ अ ब्लफिंग। ठीक है ना, टोपी कराना इज मोर ऑफ अ ब्लफिंग। ठीक है, और टोपी कराना भी यूज होता है, टोपी पहनाना भी यूज होता है। ट्यूबलाइट इज लाइक, जैसे ट्यूबलाइट ऑन होती है तो वो स्लोली ऑन होती है और फिर वो जो है पूरी लाइट देती है। तो किसी को अगर देर से बात समझ आती है, उसको बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है, सो इट्स यूज्ड इन दैट मीनिंग। ठीक है, अच्छा भाई, लंबी फेंकना, छोड़ना, इट्स मोर ऑफ एन एग्जैजरेशन। ठीक है ना, जैसे कोई बोले कि भाई हमारे यहाँ तो जो है ना वो एक लंबा सा दरख्त है, ट्री है, उसमें से जो है ना वो सोने के फल निकलते हैं। सो इट्स लाइक गोल्डन फ्रूट्स निकलना उस दरख्त में से, इट्स लाइक ही इज ब्लफिंग इट, ही इज एग्जैजरेटिंग टू मच। ठीक है ना, तो लंबी फेंकना, छोड़ना। ठीक है ना, जैसे एक और इधर छोड़ी लपेटो, कि भाई इसने बहुत लंबी छोड़ दी है, अब ये जो है ना ये इतना लंबा इसने ब्लफ किया है, इसको इसको जो है ना थोड़ा कम करो। ठीक है ना, तो ये भी जो है ना वो कोई एग्जैजरेट कर रहा हो तो उसमें ये यूज हो रहा होता है। इट्स मोर ऑफ अ कल्चरल स्लैंग, स्ट्रीट लैंग्वेज। ठीक है, मजे आ रहे हैं, मजे हैं भाई तुम्हारे, मजे होना, इट्स लाइक मोर ऑफ लाइक यू आर चिलिंग आउट, यू हैव ऑल द प्लेजर। ठीक है ना, यू आर एंजॉयिंग इट, इट्स मोर ऑफ एन एंजॉयमेंट। ठीक है ना, और जैसे एक चीज ऐसे लाइक इट्स लाइक यू कॉल समवन, आई एम योर ब्रदर विल गोना डू इट, आपका भाई करेगा ये काम। सही ना, आई एम लाइक योर ब्रदर, इट्स लाइक आपका भाई। ठीक है, तो ये एक ऑब्वियसली ये एक छोटी सी लिस्ट है। स्लैंग इज इस पे तो पूरे किताब लिखी जा सकती है, ये मुख्तलिफ, और ये एरिया वाइज भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, ये डिपेंड कि आप कौन से सिटी में है, इट चेंजेस अ बिट विद द सिटी एज वेल। ठीक है ना, तो ये एक बहुत मुख्तसर सी बड़ी शॉर्ट सी लिस्ट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें स्लैंग में यूज हो रही होती हैं। अगेन क्या हमें स्लैंग बोलना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। ठीक है ना, बट इट्स यूज इन स्ट्रीट्स, सो एटलीस्ट यू शुड हैव एन आइडिया व्हाट डज इट मीन। ठीक है, किसी की शामत होना, शामत आ जाना, शामत इज लाइक यू आर कॉट। ठीक है ना, यू आर इन ट्रबल। ठीक है, तो उसके लिए शामत का लफ्ज यूज हो रहा होता है। अच्छा जी, नक्शेबाजी, दिस वन इज मोर ऑफ लाइक अगेन, जैसे हमने कहा ना टोपी कराना या जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, वो उस सेंस में ही ये भी यूज हो रहा होता है। ठीक है ना, कि भाई वो नक्शेबाजियां करा रहा है, वो टोपियां करा रहा है, तो ही इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। तो इस तरह के और बहुत सारे वर्ड हैं। खलीफागिरी होना, इट्स लाइक you are becoming like a master of all, you're not our master। इस तरह के बहुत सारे स्लैंग यूज हो रहे होते हैं, मैंने थोड़े बहुत आपके लिए निकाले हैं, जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर ऑफ दैट, जस्ट टू गिव यू अ रफ आइडिया, जो कि स्पोकन में यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो आप लोग चूंकि अभी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो आप लोग ज्यादातर कोशिश किया करें कि फॉर्मल बोले। अच्छा जी, लशपश क्या है? लशपश इज लाइक मोर ऑफ, जैसे मैंने कहा ना कि समथिंग अमेजिंग, वाओ, just like in English you said wow, that's so good, that's so amazing, so that's where we use lashpash। अच्छा, मैं कुछ जो है वो जैसे मैंने कहा ना जुगाड़, जुगाड़ इंग्लिश में जो है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते इतना, because again it's about how to use limited resources you have to find a solution। तो उसको मैं कुछ जो है वो पिक्चर से आप लोग को जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। कि जैसे देखें, पहली पिक्चर आपको जो नजर आ रही है, उसके अंदर क्या हुआ है कि जो एक रिक्शा या जो भी उसके पास गाड़ी है, तो वो जो है वो खराब हो गई है उसकी सीट। तो उसने क्या किया, उसने एक प्लास्टिक सीट लिया और उसको उसने उसके साथ अटैच कर लिया, और उसका पेट्रोल टैंक खराब हो गया है, तो उसने जो है क्या किया, एक एक पेट्रोल की अलग एक बॉटल ली और उसको उसने पेट्रोल टैंक बना लिया। सो इज लाइक ही इज फाइंडिंग चीप सॉल्यूशंस, इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस टू गेट अ वर्क अराउंड। दूसरी जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं,
तो इसके अंदर क्या हुआ है कि उसका जो है वो मिरर नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने जो लैपटॉप का कैमरा होता है उसको यूज करके जो वो एज अ मिरर यूज कर रहा है। तो अच्छा जी, इट्स तो ये दीज पिक्चर्स गिव यू सम आइडिया कि वो क्या है। ठीक है, अच्छा अच्छा जी। अब एक और पिक्चर मैं आपको शेयर करूं, लेकिन अगर मुझे एक चीज आप लोग इससे पहले बताएं, अगर जो है वो आपकी क्लॉक खराब हो जाए, जो गोल क्लॉक होती है, वॉल क्लॉक, और वो टूट जाए, फर्ज करें एक क्वार्टर टूट जाए उसका, तो आप क्या करेंगे? कैन यू फाइंड अ इकोनॉमिकल सोल्यूशन? क्या करेंगे सोल्यूशन? क्लॉक टूट गई है और वो इस तरह टूटी है। हाँ, Buy a new clock. बाय अ न्यू क्लॉक, दैट वुड बी एक्सपेंसिव। देखिए जुगाड़ होती उस वक्त है। Make a sundial. हाँ, Make a sundial. मेक अ सनडायल, ओके, दैट वुड नॉट बी दैट एक्यूरेट। वो क्लॉक चल रही है, उसकी जो नीडल्स है वो चल रही हैं, लेकिन वो एक क्वार्टर उसमें से टूट गया है। Search online. सर्च ऑनलाइन, अच्छा जी। चलिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ जस्ट टू गिव यू एन एन आइडिया। देखें ये कैसा आइडिया है। तो क्लॉक टूट गई थी, उसने क्या किया, बाकी चूंकि नीडल्स चल रही थी, तो उसने 6 जो है वो एक पेपर पे लिख के लगा दिया, और फिर एक और पेपर उसने पीछे लगा दिया जिसपे उसने 3 4 5 एस्टिमेट करके उसने उन जगह पे 3 4 5 कर दिया, राइट। सो इट्स लाइक अ वर्क अराउंड, ठीक है ना। इस वर्क अराउंड को क्या कहेंगे उर्दू में? जुगाड़, राइट। सो अच्छा जी, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखें इस एग्जाम्पल के अंदर क्या हुआ है कि उसको जो है वो बकेट भरनी थी, ठीक है। और बकेट जो है वो देखें बेसिन में तो आ नहीं सकती, बड़ी बकेट है। तो उसने क्या किया, उसने एक जो प्लास्टिक की बोतल होती है, वाटर बॉटल, उसको उसने बेसिन में लगाया और उसको एक्सटेंड करके जो है वो नीचे बकेट में जो है उसने भरना शुरू कर दिया। तो अब उसको बकेट होल्ड भी नहीं करना और पानी भी वेस्ट नहीं हो रहा, और डायरेक्ट वो बकेट में जा रहा है। सो इट्स मोर ऑफ अ जुगाड़, इट्स मोर ऑफ अ वर्क अराउंड विच इज वेरी इकोनॉमिकल with the resources. He is not searching online, जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें से उसने वर्क किया है। अगर आपके पास चूल्हा नहीं है और आपको जो है वो अपना टोस्ट सेकना है, अपनी डबल रोटी जो गरम करना है, कुछ सैंडविच बनाना है, हाउ कैन यू डू इट? यू कैन यूज द आयरन। अगर आप चाहें तो इसके दरमियान में एक अल्युमिनियम फॉइल भी रख सकते हैं टू टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्टिकिंग, और ये बहुत जबरदस्त जो है वो सैंडविच बन जाएगा। अच्छा जी, अगर आपकी गाड़ी का साइड मिरर टूट जाए तो आप क्या कर सकते हैं? नाउ यू आर गेटिंग द आइडिया ऑफ जुगाड़, हाँ। सो व्हाट कुड बी द आप एक वर्क अराउंड? ग्लास ले सकते हैं। एक ग्लास ले सकते हैं, ओके। आप कोई आपका मिरर ले सकते हो और तो सा पीस टिक कर सकते हो। हाँ, मिरर का पीस स्टिक कर लें तो इट्स लाइक अ वर्क अराउंड। गुड आइडिया, गुड आइडिया हमेद। सो लाइक सी दिस वन, दिस टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल। उसने क्या किया, उसने कोई मिरर तोड़ा भी नहीं, और उसने क्या किया कि जो उसका ब्रश था उसके पीछे जो मिरर था उसने उसको यूज करते हुए बैक मिरर बना लिया, साइड मिरर बना लिया। so this is like giving you some idea of this word। अच्छा जी, जैसे हम बात कर रहे थे दिमाग की दही, इट्स मोर ऑफ सम पिक्चर्स टू गिव यू सम आइडिया। इसमें क्या है कि लाइक जैसे दही या लस्सी भी, दिमाग की लस्सी भी कहा जाता है, कि इट्स लाइक यू आर ब्लोइंग इट अगेन एंड अगेन विथ योर सिली टॉक। सो इट्स लाइक मेरा दिमाग जो है ना वो घूमने लगा है। इट्स मेकिंग इट्स लाइक अ योगर्ट, ठीक है ना। योगर्ट, और मोर ऑफ योगर्ट ड्रिंक जो कि लस्सी भी कहा जाता है, वो भी यूज होता है, ठीक है ना। तो जब लस्सी बनती है ना, लस्सी बनाने का तरीका जो है ना, जिस तरह ये सेंटर में आपको नजर आ रहा है जो इसका ट्रेडिशनल तरीका है, उसमें जो है वो हाथों से जो है उसको ब्लोया जाता है दही को, तो वो लस्सी बनती है। अच्छा जी,
तो अब अगर मैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने रखूं तो आप काइंडली अब सब अपने आप को अनम्यूट करें, ठीक है, ताकि आप सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। और लेट्स ट्राई आउट यूजिंग सम ऑफ द स्लैंग्स। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा तो आप जो है मुझे उसका बताइएगा। अच्छा, मैंने होम असाइनमेंट नहीं किया, अब तो टीचर को यानी कि गुस्सा आएगा, तो गुस्सा आने के लिए हमने क्या चीज, एक और स्लैंग वर्ड देखा हमने, अभी यार। हाँ याद नहीं है? अभी यार। दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही मुझे। अभी यार। अबे यार, अरे यार, ये अबे यार तो उस वक्त है ना जब हम कॉल करते हैं किसी को। चले हम जुमला शुरू कर सकते हैं, अरे यार मैंने होम असाइनमेंट नहीं किया। अब तो टीचर को गुस्सा आएगा ना, तो गुस्सा आने के लिए हमने क्या किया था? फॉर एंग्री, मीटर घूमना, एग्जैक्टली, गुड वन। इसको तो कुछ समझ नहीं आता, इसका दिमाग। हाँ दिमाग खराब है, ओके, दैट वुड वर्क आउट, दैट्स द राइट आंसर। हमने एक और किया था ना, जैसे स्क्रू ढीला होना, ठीक है। आज ये बहुत तैयार होके आया है, बिल्कुल डैश लग रहा है, क्या लग रहा है? शहजादा। शहजादा, गुड, ही इज लुकिंग लाइक अ प्रिंस, ओके। हम लोग भी पिकनिक जाएंगे, हमारा भी हमने किया था ना, जो इंग्लिश से इंपोर्ट होके आया है, कौन है? सीन ऑन है, गुड। इसको देर से समझ आता है, बिल्कुल, जो हमने कहा था एक चीज थोड़ा स्लो चलती है और फिर लाइट देती है, ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट, ओके। मुझसे पानी का गिलास टूट गया, अब तो चलिए लिस्ट को वापस देखते हैं तो शायद आपको कुछ समझ आए, थिंक। मुझसे पानी का गिलास टूट गया, अब तो इट्स मोर ऑफ अ ट्रबल वन, देखिए शामत है, हाँ अब तो शामत है मेरी, हाँ, सो इट्स लाइक आई एम इन ट्रबल, ठीक है, आई हैव ब्रोकन एन एक्सपेंसिव ग्लास, आई एम इन ट्रबल। सो और जैसे हमने कहा था कि डैश है ना आपकी हेल्प के लिए, योर ब्रदर, योर सिस्टर, यू लाइक आपका भाई, आपकी बहन है ना हेल्प के लिए, आपका भाई, और कुछ नहीं आता तुम्हें, तुम एकदम डैश हो, बेवकूफ हो, ढक्कन हो, जैसे हमने कहा था ना। और हमारे घर में सनफ्लावर का बहुत लंबे लंबे दरख्त हैं। इज इट अ ट्रू सेंटेंस? सनफ्लावर का दरख्त होता है लंबा लंबा, बड़ा बड़ा दरख्त होता है कि सनफ्लावर का? नहीं। सो ही इज एग्जैजरेटिंग। एग्जैजरेशन के लिए हमने क्या कहा था? सैकड़ा। हाँ, लंबी फेंकना, लंबी छोड़ना, ठीक है ना, तो वो एग्जैजरेशन कर रहा है वो, ठीक है, गुड। जैसे मैंने कहा, स्लैंग आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि इट्स यूज्ड इन स्पोकन, आई विल प्रेफर यू डू नॉट यूज इट, बट इट इज यूज्ड इन स्ट्रीट्स, तो आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज इट, ठीक है। और आई होप के जो है आप लोग को इसमें कुछ सीखने को मिला, और मेरी कोशिश और दुआ है, आई प्रे कि आप लोग को जो है मजीद अच्छी लर्निंग सीखने को मिले, एंड आई विश एंड प्रे कि आप लोग को जो है एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारने का मौका मिले, ठीक है जी। इसके साथ ही इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। Thank you so much. थैंक यू, you're welcome, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।